देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2,86,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में एक बार फिर 10,000 के बेहद करीब नए मरीज। 24 घंटे में 9,996 मरीज आए सामने। राहत की खबर यह है कि सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोग सही हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले और बढ़े। 94,000 से ज्यादा हुए मरीज। एक बार फिर लॉकडाउन लगने पर उद्धव सरकार कर रही है विचार। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में ज्यादा मरीज। तमिलनाडु में अब तक 36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में भी कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। मरीजों का आंकड़ा 32,000 से ज्यादा हुआ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाबंदियों का पालन करें लोग, नहीं तो फिर लगाना पड़ सकता है लॉकडाउन। मुंबई के ठाणे में एनसीपी पार्षद की कोरोना से हुई मौत। अस्पताल में भर्ती के दौरान ही तोड़ा दम। मुंबई के झुग्गी बस्ती धारावी में सुधर रहे हैं हालात। पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले सामने आए, 2 की हुई मौत। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना मरीजों के गायब होने का सिलसिला। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल। अखिलेश यादव का तंज सपा ने लैपटॉप बांटे तो बीजेपी ने चुनाव के लिए जंगल में लगवाए एलईडी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस पर दिल्ली सरकार में हड़कंप। सीएम केजरीवाल ने गृहमंत्री से मुलाकात की। सीएम केजरीवाल और गृहमंत्री अमित शाह में दिल्ली के हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गृहमंत्री ने हर मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1500 अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 32,000 से ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली सरकार का अनुमान है कि 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज होंगे। 1.5 लाख बेड का इंतजाम करना होगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें। सीएम केजरीवाल ने बताया स्टेडियम और बैंक्वेट हॉल में किए गए जाएंगे बिस्तरों के इंतजाम। दिल्ली के सीएम ने उपराज्यपाल के फैसले को लेकर भरी हामी। कहा लड़कर नहीं मिलकर जीतेंगे कोरोना की लड़ाई। कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या पर सरकार ने दी सफाई। कहा ज्यादा टेस्ट से ज्यादा आए मामले। हरियाणा और यूपी में नहीं कराए गए इतने टेस्ट। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच खुला दिल्ली का सदर बाजार इलाके में। अब तक 180 लोग हो चुके हैं संक्रमित। अब तक 25 की मौत। जामा मस्जिद के शाही इमाम के पीआरओ की कोरोना से हुई मौत। संक्रमण का पता चलने पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में थे भर्ती। जम्मू कश्मीर के बडगाम में फिर एनकाउंटर। चकमा देकर भागे आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी। एक घर में छिपे हुए थे आतंकी। मौके से सुरक्षा बलों को AK-47 और गोला बारूद बरामद। शोपियां में देर शाम मारा गया 5वां आतंकी। कल घेरे गए आतंकियों का हुआ खात्मा। कश्मीर में रविवार से लेकर अब तक ये चौथा एनकाउंटर है। पिछले 3 एनकाउंटर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर। रिजॉर्ट में शिफ्ट किए गए राजस्थान कांग्रेस के विधायक। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव से पहले हलचल तेज। राजस्थान में कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर। सीएम गहलोत बोले पार्टी के सभी विधायक एकजुट, लोभ लालच में नहीं आएंगे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात की तर्ज पर विधायकों की तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त करना चाहती है। कांग्रेस समर्थक विधायकों की कल देर शाम राजस्थान में एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता महेश जोशी ने राजस्थान के डीजीपी को एक खत लिखा है, जिसमें विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राज्यसभा के 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने 2-2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। 19 जून को होना है चुनाव।
दिल्ली के बुराड़ी में तेज आंधी से हादसा, पढ़ाई कर रहे 19 साल के छात्र पर पड़ोसी की दीवार गिरी, छात्र की मौत। हादसे में छात्र की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं छात्र के भाई बहन भी जख्मी हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी ने बढ़ाई मुश्किलें, डीएनडी पर होर्डिंग का भारी भरकम स्ट्रक्चर गिरा, कई घंटों तक बंद रहा ट्रैफिक। हिमाचल के चंबा में तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ा, पानी के बहाव में बच्चे फंसे। सभी बच्चे अपने ननिहाल जा रहे थे, उसी वक्त तेज पानी का बहाव आ गया और चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे, बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये घटना चंबा जिले घटियात गांव की है। मानसून की रफ्तार तेज हो चुकी है। अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। भारत के दक्षिणी हिस्से में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून चेन्नई, चित्तूर, तिमुकुरु, शिमोगा, करवार को पार कर चुका है। पटना में अख्तर इमाम नाम के एक पशु प्रेमी ने अपनी पूरी संपत्ति अपने 2 हाथियों मोती और रानी के नाम कर दी है। अख्तर ने अपने परिवार की संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। कहा, हाथी ने मेरी जान बचाई, पूरी जिंदगी हाथियों के नाम। यूपी के प्रयागराज पहुंची टिड्डी दल, स्थानीय लोगों में टिड्डी दल का आतंक, लोगों ने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए। टिड्डी दल को भगाने के लिए स्थानीय लोगों ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाए, पर देर तक दिखे टिड्डी। राजस्थान में टिड्डियों का आतंक लगातार जारी है। कोटा समेत राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डी दल से खौफ में है स्थानीय लोग। छत्तीसगढ़ में एक हाथी की मौत हो गई। हाथियों का एक झुंड हाथी के शव के पास इकट्ठा हुआ। हाथियों का झुंड वन विभाग को शव नहीं ले जाने दे रहा है। कल से ही इकट्ठा हैं शव के पास तमाम हाथी। तनातनी के बीच भारत और चीन में मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई खत्म। लद्दाख में सैन्य जमावड़े और तनाव कम करने को लेकर वार्ता। कोरोना संकट के बीच सर पर दौड़ी सियासत, सोनिया गांधी ने मनरेगा वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने राहुल गांधी को दी नसीहत। कांग्रेस के नेता ने चीन विवाद को लेकर ट्विटर के जरिए पीएम पर किया था हमला। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले शिव पूजन, कुबेर टीला पर महंत कमलनाथ दास ने किया रुद्राभिषेक। 2 जुलाई को देवशयनी एकादशी पर शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी पहुंच सकते हैं अयोध्या। यूपी में गौवध रोकने के लिए अध्यादेश जारी हुआ है। 10 साल तक जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान है। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में अचानक लाल हुआ लोनार झील का पानी, वैज्ञानिक हैरान, देखने उमड़ी दर्शकों की भारी भीड़। लॉकडाउन में हरी मिर्च उगाने वाले किसानों को लगी मिर्ची, लॉकडाउन के चलते किसानों की हालत हुई बेहद खराब। गुजरात के किसानों की कीड़े और लॉकडाउन ने तोड़ी कमर, दाने दाने को मुहताज हुए किसान। असम के तिनसुकिया के ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में लगी भीषण आग, गैस का रिसाव के चलते सुरक्षित स्थान पर भेजे गए 1600 परिवार। सीमा विवाद पर सीएम योगी ने नेपाल सरकार को चिताया, कहा तिब्बत का उदाहरण याद रखना। पीएम ओली ने भी किया पलटवार। नेपाल की महिला सांसद के घर पर हमला, सरकार के नक्शा प्रस्ताव का संसद में किया था विरोध। पीएम मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की बात, 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। कोविड के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। जेडीएस ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा और कांग्रेस ने खड़गे को बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। कर्नाटक की 4 सीटों के राज्यसभा सदस्य 25 जून को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। देश के कई इलाकों में एक दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। उत्तराखंड और एमपी के कई हिस्सों में आज से प्री मानसून बारिश के आसार। तेजस्वी यादव देर शाम पहुंचे रांची। आज पिता के 73वें जन्मदिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे तेजस्वी यादव।
जॉर्ज फ्लॉयड पर अमेरिका में विरोध। न्यूयॉर्क में पुलिस विभाग को खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के रिचमंड में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। क्रिस्टोफर कोलंबस की मूर्ति को किया गया आग के हवाले। नस्ल भेद के खिलाफ न्यूयॉर्क में बच्चों ने खोला मोर्चा। मैं अश्वेत हूं और अश्वेत होने पर मुझे गर्व है, किनारों से गूंजा पूरा शहर। दुनिया के दूसरे देशों में जारी है विरोध। जिनेवा में सड़कों पर उतरे तकरीबन 5,000 लोग। दुनिया भर में कोरोना से 4,13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 73 लाख लोगों में वायरस का संक्रमण। अमेरिका में कोरोना से 1,14,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 20 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। इक्कीस जून से स्पेन में हटा ली जाएगी कोरोना को लेकर लगाई गई इमरजेंसी, लेकिन जरूरी होगा मास्क पहनना। 25 जून से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा पेरिस का एफिल टावर। 11 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए जरूरी होगा मास्क। ब्राजील में एक हफ्ते बाद सरकार ने फिर जारी किया कोरोना का आंकड़ा। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश। वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन के बाद बड़ा कोरोना का कोहराम। नेशनल गार्ड्स के जवानों में दिखा कोरोना के संकेत। कोरोना के सेकेंड वेव को रोक सकता है मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, एक स्टडी में किया गया दावा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पर दिखे हजारों कछुए। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें।